कजली महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इसमें शामिल दलों को पिछले कई चुनावों से जनता ने नकार दिया है, सत्ता से बेदखल कर दिया है, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इसमें शामिल पार्टियां पूरा देश मोदी जी को अपना नेता मान चुकी है। उनके नेतृत्व में एनडीए इस बार अपने जीत की हैट्रिक लगाएगी। जनपद मिर्ज़ापुर की सांस्कृतिक धरोहर है कजली, जो एक लोकगीत विधा है और आज एक ऐतिहासिक काम हुआ है। यहाँ कजरी स्मारक का लोकार्पण किया गया है और इस अवसर पर सावन के महीने में मिर्ज़ापुर में कजली गाई जाती है, तो आज कजली महोत्सव का आयोजन हुआ है और हमारे पूरे जनपद के कोने कोने से जो प्रसिद्ध कजली गायक हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और मैं इन सभी कलाकारों को आज के इस अवसर पर बधाई भी देना चाहती हूँ, उनको साधुवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे लोकगीत कजली के कलाकार ही हैं जिन्होंने आज तक इस विरासत को संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है और साथ ही अपनी मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से इसे जीवंत भी रखा है। मैम, इंडिया गठबंधन की बैठक पूरी हो गई मुंबई में, क्या कहेंगे? 28 पार्टी और 63 नेता शामिल हुए। देखिए, ऐसा है, जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, आप सभी जानते हैं इसमें जितने भी दल शामिल हैं ये सभी ऐसे दल हैं जिनको पिछले कुछ चुनावों से लगातार जनता ने नकारने का काम किया है। राज्यों से लेकर देश के चुनाव में जनता पूरी तरीके से बार बार इन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम कर रही है, तो सत्ता से बाहर हैं ये लोग और आज ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है, उन पर विश्वास है और 2024 में तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन एक बार फिर अपनी शानदार जीत के साथ हैट्रिक लगाने जा रहा है, तो ऐसे में इन दलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपनी राजनीतिक जमीन कैसे बचा के रखनी है और इसलिए अपने सर्वाइवल के संकट के चलते ये सारी शक्तियां एक साथ आई हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरीके से जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने नहीं जा रहा है। यहाँ क्या क्या कार्यक्रम रहा है, इसके बारे में बता दें। आज मिर्ज़ापुर जनपद में और सावन के इस महीने में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहाँ बरौंधा चौराहे पर जो है रामचंद्र शुक्ल पार्क में कजरी स्मारक का भी लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप हमारे कलाकारों को संरक्षण देने और जनमानस में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत और ज्वलंत बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक बड़े स्तर पर कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 18 कलाकारों को हमने सम्मानित भी किया है और 6 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। हमारे जनपद का मान बढ़ाने वाली श्रीमती अजिता श्रीवास्तव जी की भी प्रस्तुति इसमें शामिल थी और सभी कलाकारों का हम इसके माध्यम से साधुवाद करते हैं और जनमानस से अपील करते हैं कि वह भी इसी प्रकार की लोक संस्कृतियों को बढ़ावा देने में अपने स्तर पर जो भी योगदान संभव हो वो करें। थैंक यू।